जैसे ही आदित्य उस स्पेशलिस्ट के रूम में गया, उसने देखा कि एक नॉर्मल सा रूम है जहां कालीन बिछा हुआ है और लकड़ी की दीवारें बनी हैं और कुछ पुरानी वस्तुएं वहां रखी हुई थीं और ऑफिस की डेस्क के पीछे कुर्सी पर एक बेहद खूबसूरत लेडी बैठी हुई है। आदित्य उसे अच्छे से देखने का मोह छोड़ नहीं पाया। उसे याद आया कि पिछले जन्म के उस नॉवल में भी ऐसी सुपर मॉडल की चर्चा आम थी। उस समय ऐसे ही अट्रैक्टिव लोग रहते थे और ऐसी ही पावरफुल शक्तियां उन्हें और खूबसूरत बनाती थीं। कुछ खूबसूरत लेडीज को देखकर आदित्य ने सोचा कि शायद उसकी उम्र तक आते हुए मैं भी इतना ही हैंडसम दिखाई दूंगा। गहरी झील सी आंखों वाली बिल्कुल सफेद गोरी उस लेडी ने वैसा ही खूबसूरत ड्रेस पहन रखी थी। आदित्य को देखते ही उसने एक निगाह रिसेप्शनिस्ट पर डाली। ये देखते ही रिसेप्शनिस्ट बाहर निकल गई। जैसे ही वो बाहर निकली, उस लेडी ने एक फाइल निकाल ली और उसे पढ़ने लगी। उस औरत का नाम पल्लवी तलवार था। आप कबीले के मेन परिवार के चौथे नंबर के बेटे हो। तुम्हें बाकी भाई बहनों के साथ रहने की परमिशन नहीं है। वो लोग तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करते, यहाँ तक कि तुम्हारे पेरेंट्स भी। सही कहा ना मैंने? लेकिन ऐसा क्यों? तुम्हारा खून एक ही है, लेकिन तुम में कोई टैलेंट नहीं है, इसीलिए तुम अपने परिवार से अलग रहते हो और बाजार की पुरानी दुकानों में जाकर कचरे से ऐसे आर्ट खरीद कर लाते हो, है ना? जी, ऐसी बात नहीं है। मुझे ऐसे आर्ट खरीदने की समझ है और मैं जानता हूँ कि बेचने वालों को इसकी असली कीमत का पता नहीं। अब कोई बात नहीं। स्मॉल बॉय, तुम पर यूजलेस होने का ठप्पा लगा हुआ है। सही कह रही हूं ना मैं? तुमने अपना ये यूजलेस होने का टैलेंट मुझसे क्यों छुपाया? अब सच सच ये बताओ कि तुम यहाँ क्यों आए हो? जी, आप जानती हैं मैंने कुछ कीमती सामान यहाँ बेचे हैं और आप लोगों ने उन सामानों की अच्छी कीमत भी लगाई है। लेकिन एक वॉयलेट कलर का मेडल चेकिंग के लिए आपके पास आया था। मैं उसी मेडल की जांच के बारे में जानने आया हूँ। क्या आपने उसे चेक किया? आदित्य को इस बात की उम्मीद ही नहीं थी कि इतने कम समय में इनके पास मेरे बारे में इतनी सारी जानकारी है। उसे सचमुच विश्वास नहीं हो रहा था कि यहाँ मेरे कदम रखने से पहले वो जानती थी कि मैं कौन हूँ। वाकई इसका नेटवर्क काफी तेज है। इसका मतलब ये है कि मैंने बाजार जाकर जिन जिन चीजों का मोल भाव किया, जितने में खरीदा, उन सब की जानकारी इसे होगी। ये सोचते हुए उसके सर में दर्द होने लगा। उसके मुंह से एक दर्द की आवाज निकली। उस लड़की को आश्चर्य हुआ कि इस छोटे से लड़के को आखिर हुआ क्या है। उसने आदित्य से पूछा, अरे क्या हुआ तुम्हें और इतने टेंशन में क्यों हो? कुछ बोलोगे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। हालांकि उसे आदित्य से काफी ज्यादा एक्सपीरियंस था। आदित्य ने कोशिश की कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन फिर भी उसे फर्क तो पड़ ही रहा था। आदित्य को यह समझ आ गया कि उसने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती की। उसे अपने पैसे लेकर चुपचाप चले जाना था। लेकिन तभी अचानक आदित्य को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसके शरीर में झुनझुनी होने लगी। उसकी आंखों के सामने जैसे सातों रंग तैर गए। उसे लगा कि एकाएक कोई शक्ति मिली थी उसे। आदित्य बोल पड़ा, ओ, ये क्या है? मुझे अभी अभी कुछ दिखा बहुत खूबसूरत। ये मुझे अब भी दिखाई दे रहा है। मुझे ये सब यहाँ क्यों दिख रहा है आखिर? इस समय आदित्य को रोशनी की कुछ ऐसी किरणें दिखाई दे रही थीं जो उसकी आंखों में समा रही थीं। अलग अलग रंगों की रोशनी जैसे उसमें समाती जा रही थीं। उसे ये भी महसूस हो रहा था कि ये एक पावरफुल फीलिंग है, बिल्कुल वैसी ही जैसी उसने अपने कमरे में महसूस की थी। लेकिन इस लेडी के सामने आदित्य को कुछ अजीब सा लग रहा था। उसे लग रहा था कि मैं इतने बड़े घर का लड़का होकर आज एक अनजान लेडी के कटघरे में हूँ जो मेरी रग रग पहचानती है, और ये भी कि मुझे मेरे घर में यूजलेस समझा गया। फिर भी आदित्य इस लेडी के बारे में जानना चाहता था। उसे क्यूरियोसिटी होने लगी कि आखिर ये कौन है जो इतने सारे रहस्य छुपाए बैठी है। आदित्य को इतना चुप देखकर
पल्लवी ने फिर से सवाल किया। स्मॉल बॉय, तुमने अभी बहुत सारे पावर्स देखे होंगे। तुम समझ ही गए होगे कि मुझे ये सब पता है, इसीलिए उम्मीद है तुम मेरे सवालों का सही जवाब दोगे। मुझे ये तो समझ में आ गया है कि आपको मेरे बारे में सब कुछ पता है। जब आपको पता ही है तो आप ये भी जानती होंगी कि मुझे मेरे भाई बहनों के समान कोई अमाउंट नहीं मिलता है। मुझे अपना खर्च खुद चलाना होता है। मुझे खुद ही इसके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है और मैं कर ही क्या सकता हूँ। मेरी भी अपनी जरूरतें हैं। अब आप ही मुझे बताइए कि आप चाहती क्या हैं? हाँ, मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए। हाँ, मुझे पता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। तुम मुझसे उस मेडल के बारे में बात करना चाहते हो ना? ये जानना चाहते हो कि मैंने उसकी जांच की या नहीं? जी बिल्कुल, मैं यही जानना चाहता हूँ कि आखिर आपने उसे चेक किया या नहीं, और चेक किया तो आपको क्या लगा, वो मेडल कैसा लगा? पल्लवी आदित्य की हालत देखते हुए पहले तो चुप रही, फिर उसने ड्रॉर खोला और वो वॉयलेट कलर का मेडल निकालकर टेबल पर रख दिया। मैं तो बस इस मेडल के रुपए कमाना चाहता हूँ ताकि मेरा खर्चा चल जाए। और तुम्हें क्या लगता है कि ये कोई आम मेडल या आर्टिफैक्ट है? आदित्य हैरानी से उसकी तरफ देख रहा था। वो जानता था कि उसे इस मेडल के काफी सारे रुपए मिलने वाले थे। पल्लवी ने उसकी तरफ तीखी निगाहों से देखा। वो समझ नहीं पा रही थी कि आदित्य उस मेडल के बारे में कुछ जानता भी है या नहीं। पता नहीं इस लड़के को पर्पल मेडल के बारे में कोई जानकारी है भी या नहीं, या बस ये इसे ऐसे ही कबाड़ समझकर उठा लाया है। पल्लवी को आदित्य के बारे में सारा राज कैसे पता था? क्या आदित्य फिर से किसी मुसीबत में फंसने वाला था? आखिर उस अपशगुनी मेडल में क्या था? ये मेडल कहीं उसके ही कबीले की निशानी तो नहीं थी? ये सब जानने के लिए सुनते रहिए स्टोरी का अगला भाग।